नमस्कार दोस्तों, अपनी हार को कभी भी मत दर्शाएं। दोस्तों, इसमें आचार्य चाणक्य जी का कहने का है कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी मत दर्शाएं। नहीं, अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर शत्रु इस हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसका उल्टा बर्ताव कर उसके साथ है उल्टा। दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे शत्रु से निपटने के 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वालों लोग मिल जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी-कभी अगर हम सावधान नहीं रहते और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने बड़े से बड़े शत्रुओं से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे, अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते लेते हैं तो आपका शत्रु अपने पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगेगा। इसलिए इस वीडियो को उछालते समय कि एक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसे बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो दो हाथ करने से आपका हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय पर इंतजार करें। नंबर 2, धैर्य रखें। दुश्मन को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ न करें जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 3, चाणक्य जी कहते हैं हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। उसकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन का मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपकी पीड़ा देने को कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, ये कठिन जरूर है लेकिन यही उस पर सीधा वार है करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप इसी से जलने लगेंगे। आपकी हंसी देखकर वो कभी भी हंस नहीं पाएंगे। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहना सकती है। और दोस्तों, मेरे तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें। नंबर 4, इसमें चाणक्य जी कहते हैं मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अगर आपका वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी, अपनी मधुर बोल का इस्तेमाल करना चाहिए और विनम्रता से लोगों को मिलना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों, कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे या योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगत में रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही अगर किसी की संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इस शत्रु अगर किसी संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही अपना कार्य करने से नहीं चूकता है। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं इसके बारे में आपका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे अपने कदमों पे से गिरा सकते हैं, आसानी से गिरा सकते हैं। आपको नंबर 12वां में ही मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति
हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती, ऐसे लोगों के शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ आपको शत्रु उठा सकता है दोस्तों। इसलिए आपके पास में जितनी सारी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ेगा। नंबर 7, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि दुश्मन को ताकत का सही आकलन आकलन आपकी जीत को निश्चित कर देता है। इससे आपकी जीत भी सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को यदि कम समझेंगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले ही सब कुछ बताएं देंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर न करना चाहिए। नंबर 8वां, चाणक्य जी कहते हैं शत्रु यदि आपसे ज्यादा शक्तिशाली और दिखाई भी न दे तो यह अधिक खतरनाक होता है। वही दुश्मन यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी जो आपको छुपकर वार करता है, आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपकी पीठ पीछे चुगली करता है, आपके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अपने हर काम को बिगाड़ देता है। लोगों से जितना हो सके दूर रहने चाहिए और छुपकर उनकी असलियत चेहरे का पता लगाना चाहिए जैसे से उसे पता न चले। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें क्योंकि आपके करीब दोस्त भी आपके शत्रु हो सकते हैं। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दें क्योंकि रावण भी अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली था। उसी अहंकार की वजह से मारा गया, ये तो आप सुना ही होगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर न होने दे बल्कि मौन धारण कर लें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए असंभव होता है और आचार्य चाणक्य ने भी इसी नीति को अपनाया था। वह नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की थी और आखिरकार साधारण से बालक ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया था। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं गुस्सा यमराज का समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए व्यक्ति को जो भी कुछ करना है शांत रहकर अच्छे से सोचे समझे कर ही करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं शत्रु कई तरीके के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हैं क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देता है। बुरे चरित्र देने वाले स्त्री को शत्रु होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा अर्थात लोभी और लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है जो उससे किसी चीज के लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात वह नहीं मानता और अपने कार्यों को ही सही ठहराता है। जो स्त्री बुरे चरित्र वाले हैं बुरे कार्य करने में जो पति उसे रोकती है इसलिए उसे वह अपना शत्रु मानती है। चोर रात्रि में समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं, चांदी रात में उसके लिए चोरी करना असंभव होता है। इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार जो किसी के कारण में रुकावट डालता वही उसका शत्रु। इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो अपने दुश्मन
आपको कभी भी हरा न सकता है। अगर आप गलत रास्ते पर होते तो आपको हराने में कोई भी रोक सकता नहीं। सच तो यही है, याद रखिए। आप जानते होंगे जैसे 100% गौरव भाई अंकों में 5 पांडव नाश कर दिए थे। इसीलिए हम हमेशा व्यक्ति को धर्म के रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाय से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता है। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें मूर्ख कभी शांत नहीं होती है। दया को आचार्य जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना। दया का अर्थ संवेदना और विकास, इसमें अन्न का भाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।